इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम पहले रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम कैसे रिस्क करते हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना, ये फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा लाजमी होता है क्योंकि फॉरेक्स की जितनी भी मार्केट है करेंसीज की वो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल और एक ऊपर से हमने लेवरेज भी ज़्यादा लिया होता है। तो वोलेटाइल मीन हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा दे सकते हैं बट लॉसेस भी ज़्यादा दे सकते हैं। तो इसलिए हमें अकाउंट को मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते और इसलिए एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस ही करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फॉरेक्स में फर्स्ट आपने क्या सीखनी है, रिस्क मैनेजमेंट। हम वन बाय वन एक एक स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर फॉरेक्स ट्रेडर यूज़ करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आती है और जो स्ट्रेटजी हमारे पास आती है वो है हमारे पास स्टॉप लॉस ऑर्डर के हम स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा। बेसिकली स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस लेट सपोज हमने एक ट्रेड लगा लिया बाई की डायरेक्शन में। ठीक है, गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं, 1900 पे गोल्ड है, हमने बाई कर दिया गोल्ड। ठीक है, अब हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि जी लेट सपोज अगर मार्केट ऊपर नहीं गया और नीचे आ गया सेल की डायरेक्शन में तो मेरा इतना लॉस होना चाहिए या मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं $50 में, $10 में, $100 इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं। जैसे हमने ट्रेड लगाया 1900 पे तो 50 पिप्स, 10 पिप्स भी इवन लगा लेते हैं स्कल्पिंग में। ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है 60 पिप्स एंड 100 पिप्स का स्टॉप लॉस। ठीक है, 1900 पे हमने बाई लगा लिया तो हम या तो 1895 पे लगाएंगे स्टॉप लॉस या 1890 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट लॉस या आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, वो टोटली डिपेंडेंट है आप पे। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो पोजीशनिंग, पोजीशन साइजिंग। ठीक है, पोजीशन साइजिंग किसे कहते कि हमने कितनी पोजीशंस ली है और कितने मार्जिन लिया है। लेट सपोज आपका स्मॉल अकाउंट है। ठीक है, $100 $200 का अकाउंट है, तो आप 0.01 की ट्रेड लोगे, एक या मैक्सिमम दो। ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन को भी मैनेज करोगे। सेकंड, मार्जिन साइज़ या लाट साइज़ को भी मैनेज करोगे। अब आपका 100 और 200 का अकाउंट है तो आप 0.1 मार्जिन की नहीं ख़रीद सकते। ठीक है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, आप अपना अकाउंट वॉश आउट कर सकते हो। तो सेकंड चीज़ जो रिस्क मैनेजमेंट है वो पोजीशनिंग साइज़ है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड नंबर। तो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज़ मीन बाय डाइवर्सिफिकेशन मीन कि आपने एक ही करेंसी में ट्रेड नहीं करना, आपने अपने ट्रेडिंग को डाइवर्सिफाई करना है। आपने गोल्ड में सिर्फ ट्रेड नहीं करना, आपने यूरो यूएसडी में भी ट्रेड करना है। आपने मतलब जितनी भी करेंसीज है उसमें पोटेंशियल जो प्रॉफिट के लिए जो एनालिसिस है वो करके आपने डाइवर्सिफाइड ट्रेड करना है। मुख्तलिफ़ करेंसीज़ में या डिफरेंट करेंसीज़ में आपने एंट्री लेनी है, सिर्फ एक को टारगेट नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास फिर आता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिस्क टू रिवार्ड मीन हमने कितना रिस्क लिया है, कितने अमाउंट प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रेडर्स या आप एक ट्रेडर हो तो इसके लिए आपका फोकस रहना चाहिए 1:2। ठीक है, कि अगर लेट सपोज मैंने ट्रेड लगा लिया बाय के डायरेक्शन में, तो अगर लॉस हो गया या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे सिर्फ $10 का नुकसान हो, लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे $20 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसको 1:2 कहते हैं। तो आप लाजमी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो लाजमी आप 1:2 से ऊपर ही रखें। 1:1 कभी भी ज़िंदगी में नहीं करना, क्योंकि लेट सपोज़ अगर आपने 1:1 कर दिया, $10 लॉस या $10 प्रॉफिट,
तो लेट सपोज आपका $10 का लॉस हो गया, तो आपको फिर से ट्रेड लेना पड़ेगा और उस लॉस को कवर करने के लिए फिर से ट्रेडिंग करनी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेशो ज़्यादा लगा लेते हो, 1:2, एनालिसिस ऐसे आप करते हो कि आप 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशो रख देते हो, तो लेट सपोज अगर आपका $10 का लॉस भी हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड में अगर आप ट्रेड लगाओगे तो आपका वो लॉस भी रिकवर हो जाएगा और $10 का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो इसलिए रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपने ज़्यादा रखनी होती है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह दिया है कि नेवर एवर ट्रेड रिस्क टू रिवार्ड कितना 1:1 कभी भी, इससे नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 1:1 भी आपने ट्रेड नहीं करना, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास फिफ्थ पे हमारे पास आता है ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए कि आज की डायरेक्शन में मैं मतलब आज की मार्केट में मैं कौन से डायरेक्शन में एंट्री लूँगा, सेल की डायरेक्शन में, प्रॉफिट की डायरेक्शन में। आपके पास एक वेल सेटल प्लान होना चाहिए कि मैं आज कभी भी दोनों साइड टारगेट नहीं करना कि कभी बाई कभी सेल की डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें बंदा फंस जाता है या एट द एंड ऑफ द डे लॉसेस कर लेता है। आप अपने लिए सिर्फ एक ही पैटर्न की एनालिसिस कर लेना कि जी मैंने या तो सेल में ऑर्डर लगानी है या प्रॉफिट में, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक वेल सेटल प्लान होना चाहिए। आप जब मार्केट स्लो हो जाता है तो आपने आराम से बैठ के एनालिसिस करनी है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। अगली वीडियोस में हम बाकी की जो एस्पेक्ट्स है फॉरेक्स ट्रेडिंग के वो डिस्कस करेंगे, टिप्स डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू अवॉइड लॉसेस ये डिस्कस करेंगे। थैंक यू।